में हम बात करते हैं कि बालों में मेहंदी कैसे लगाते हैं। तो ये हमारी मेहंदी है और मेहंदी को आप देख सकते हो कि मेहंदी हमने कितनी गाढ़ी कर रखी है। इतनी गाढ़ी आपने करनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी, क्योंकि पतली हम करेंगे तो बालों में वो बैक नीचे आ जाएगी। उसके बाद में आपने क्या करना कि ग्लव्स डालने हाथों में। मैं हाथों से मेहंदी लगा के दिखा रही हूँ आपको कि घरेलू घर में आप कैसे लगाते हो मेहंदी। बिल्कुल घर के तरीके से मेहंदी लगा के दिखाऊंगी, कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिर्फ हाथों में ग्लव्स डाल के और मैं मेहंदी अभी आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी हम कैसे लगाते हैं। नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मेहंदी थोड़ी सी हमारी गाढ़ी ज़्यादा थी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं लगाई जाती ना, वो जड़ों तक नहीं जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, पानी मिला के थोड़ा सा उसको पेस्ट को हमने थोड़ा सा पतला कर लिया। तो आप भी देख लो कि पेस्ट कैसा है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट आपने नहीं करना, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीडियम टाइप का थोड़ा पेस्ट बनाना है। उसके बाद में क्या करना कि आज जब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, इस मेहंदी का हमने जूड़ा नहीं बनाना, इसका सिर्फ हमने जो मांग होती है मांग में भरनी है इसकी मेहंदी, क्योंकि जड़ों में, सिर्फ जड़ों जड़ों में लगानी है हमने। जो बालों की जो लेयर होती है, लेयर में नहीं लगानी, सिर्फ जड़ों में लगानी है। तो उसमें क्या कि पूरी जड़ों में हमने मेहंदी लगानी है मांग निकालते हुए। अभी आप देख रहे हो कि मैं कैसे मांग निकाल रही हूँ, और मांग निकालते निकालते ही हमने जड़ों में, पूरी जड़ों में मेहंदी को भरना है, क्योंकि रूट्स में पूरे नीचे तक हमने मेहंदी को इसको नहीं लगाना है। अगर आप पूरे नीचे तक लगाओगे तो आपने बीच में से मेहंदी को लगाते हुए जूड़ा बनाना है। तो इसको हमने जूड़ा नहीं बनाना, जूड़ा लगाते हैं वो उस अलग स्टाइल से लगती है, और इसको हम थोड़ा अलग स्टाइल से कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं कैसे मांग निकाल निकाल के मेहंदी को भर रही हूँ। तो जब भी आपने अगर मेहंदी लगानी है, आपने पूरे बालों में मेहंदी नहीं लगानी, सिर्फ जड़ों में मेहंदी लगानी है, तो आपने ये तरीका अपनाना है कि आपने सिर्फ जड़ों को निकालने, मांग निकालोगे और उसमें जड़ें निकलेंगी। पतली पतली मांग निकालनी है, बहुत ज़्यादा अपने मोटी मोटी मांग को नहीं निकालना है। थोड़े थोड़े परत उठाते जाने हैं और पलटते जाना है, और पूरी जड़ों में आपने मेहंदी को भरते हुए जाना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी पूरी जड़ों में मेहंदी लग जाएगी। आपकी जो लेंथ होती है बालों की, उसमें मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप चाहोगे तो ये लेंथ में नहीं लगेगी, वरना लेंथ में नहीं लगेगी, क्योंकि कई क्लाइंटों की इच्छा होती है कि हमने लेंथ में नहीं लगवानी, सिर्फ जड़ों में लगवानी है। तो जब कोई क्लाइंट आपको ऐसे बोलता है या आपकी खुद की इच्छा होती है, तो आप भी ऐसे मेहंदी अपनी सिर में लगा सकते हो। उसके बाद में एक साइड की हमारी कंप्लीट होगी तो दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही मेहंदी लगानी है। पूरी मांग निकालते हुए जाना है और मेहंदी को भरते हुए जाना उसमें। तो इसमें मैंने क्या कि कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने हाथों से, आप देख रहे हो कि मैंने हाथों में ग्लव्स डाले हैं, और ग्लव्स डाल के ही मैं हाथों से मेहंदी लगा रही हूँ। ब्रश से भी लगाते हैं हम, लेकिन आज मैं बिल्कुल आपको घर की तरह ही बता रही हूँ, जैसे आप घर में लगा सकते हो अपना आराम से, वैसे ही मैं आपको बिल्कुल वही तरीका बता रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने हाथों से पूरा लगा लगा के पूरा ऊपर से कवर करते हुए जाना है, पूरे बालों को हमने कवर करते हुए जाना है। तो मेहंदी आपने कितनी देर पहले भिगोई है, मेहंदी को जो भिगोने का तरीका है वो कम से कम 2 या ढाई घंटे पहले आपने मेहंदी को भिगोना है। और मेहंदी के अंदर क्या क्या मिलाना है, मेहंदी में आपने मिलाना है चाय पत्ती का पानी। आपने चाय पत्ती को उबाल के उसको ठंडा करके अच्छे से, और उसके अंदर आपने मेहंदी को भिगोना है। उसके अंदर मेहंदी मेहंदी को चाय पत्ती के पानी को आपने छानना अच्छे से, छान के मेहंदी भिगोनी है। उसके साथ में आधी चम्मच आपने कॉफ़ी पाउडर डाल देना है, और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप प्लांट से भी ले सकते हो, या आपके पास जेल है तो वो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद में आपने उसमें क्या डालना है, थोड़ा सा तेल डालना, कोई भी आधी चम्मच, कोई भी तेल आप ले सकते हो, कोकोनट का है या नारियल उसका सरसों का है, या मतलब आंवले का, जो भी आपके पास तेल है, तो आप थोड़ा सा तेल इसमें, आधी चम्मच तेल भी इसमें आपने ऐड करना है। उसके बाद में देखो, आप आगे के बाल मेरे पूरे कवर हो चुके हैं, पूरे बालों में हमने थोड़े थोड़े बाल उठाने हैं और उनकी मांग निकालते हुए पूरे बालों को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद पीछे के बाल भी ऐसे ही करने हैं, पूरे बालों को कवर करना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जड़ों तक मेहंदी जाएगी, पूरे रूट में हमने नहीं लगानी, सिर्फ जड़ों को हमने कवर करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि ये पीछे देखो, ऐसे ही मैं आपका दिखा रही हूँ कि पूरे बालों में अच्छे से मेहंदी लगती हुई जा रही है। तो मेहंदी हमने कितनी देर भिगोई थी, मेहंदी को भिगोया हमने 2 ढाई घंटे तक। तो चीज़ें आपने क्या क्या मिलानी है, ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें थोड़ी दही भी ऐड कर सकते हो। दही से क्या होता है कि बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बाल ज़्यादा ड्राई नहीं होते, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद बाल जो हमारे होते हैं ड्राई हो जाते हैं। तो जब हम मेहंदी लगाएंगे तो बाल हमारे ड्राई नहीं होंगे जब ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो। अगर आपने दही भी ऐड कर लिया तो और भी बाल हमारे अच्छे से होंगे, जब हम धोएंगे तो बाल हमारे जब बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जब भी आप मेहंदी लगाते हो तो ये सब चीज़ ऐड कर सकते हो।
तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी हमने ऐड किया है, वो भी अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना अगर नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं होता कि ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वही सब चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है इसके अंदर। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको छोड़ के भी मेहंदी लगा सकते हो। ये नहीं कि हमने ऐड नहीं किया तो हमारे को कोई परेशानी आएगी या मेहंदी अच्छे से नहीं रचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहंदी अपना प्रॉपर अपना जो टाइम पर आप दोगे तो प्रॉपर मेहंदी अपना कलर आपके बालों में देगी। तो अभी पीछे के और आगे के पूरे बाल कवर हो चुके हैं। उसके बाद आप अच्छे से चेक कर लो ऊपर से भी कि कोई बाल हमारे छूट तो नहीं गए, क्योंकि हमने पीछे बैक में हमने जूड़ा बनाना है। अगर हमने बीच से मेहंदी लगानी शुरू करनी होती तो हमने पूरे बालों की जो लेंथ होती है वहाँ से भी हमने पूरे लगाने होती, लेकिन अभी हमने क्या करना कि सिर्फ हमने रूट्स में जो बालों की जड़ें हैं, जड़ों जड़ों में मेहंदी लगाई है। तो पूरे बाल कंप्लीट हो गया, आगे पीछे करके फिर भी एक बार अच्छे से चेक करके पूरे जो, क्योंकि मेहंदी थोड़ी बच गई थी ज़्यादा, तो पूरे बाल पीछे के हमने फिर एक बार फिर कवर कर दिए नीचे तक, जड़ों तक। तो क्योंकि जड़ों में लगनी ज़रूरी होती है, लेंथ में लगनी इतनी ज़रूरी नहीं होती, जड़ें कवर करनी ज़रूरी होती हैं। सबसे फ़ायदा हमारा कहाँ करती है, जड़ें करती हैं। अगर जड़ों में हमारी मेहंदी अच्छे से लगी तो हमारे रूट्स तक वो अपना आप चली जाएगी, जो हमारी लेंथ होती है बालों की वहाँ तक वो फ़ायदा अपना आप करेगी। क्योंकि हम मेहंदी को क्यों लगाते हैं, एक तो मेहंदी को हम कलर करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए बालों का, क्योंकि वाइट बाल हो जाते हैं तो उनका हमने कलर चेंज करना है। दूसरा हमने क्या करना कि जो बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और दो मुँह वगैरह हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने उसको रोकने के लिए हम मेहंदी लगाते हैं। तो इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके लगाई है कि जो जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सोल्व हो जाए और जो मेहंदी का जो कलर है वो भी अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमने जूड़ा बनाया, जूड़ा के बाद हमने क्या लगाया इसके ऊपर क्लचर, क्योंकि पूरे हमने नीचे तो लेंथ में नहीं लगाई, अगर लेंथ में लगाते तो पूरी मेहंदी चिपक जाती। जो जूड़ा है बालों का जो पीछे की लेंथ वो अच्छे से चिपक जाती, लेकिन अभी हमने पीछे नहीं लगाई तो हमने उसके ऊपर लगा दिया क्लचर। आप भी क्लचर लगाओ या रबड़ बैंड जो भी लगा सकते हो, आपके पास जो भी आप लगाओ। उसके बाद पूरे बालों को चेक करके अच्छे से और पूरे बालों में आपने मेहंदी को फिर से आपने देखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि पूरे बालों में कितने अच्छे से मेहंदी होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।